लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। 2014 में जब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि हम वंचित समाज को भी उनका हक देंगे, उससे क्या हुआ जी, हमारे जो एससी समाज की 42 जातियां हैं, 42 जातियों ने मन बनाया कि शायद ये भाजपा हमारा कुछ भला कर दे, तो भाजपा का साथ दिया। उन्होंने 2014 में सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद 2019 में फिर उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो 2019 में जब हम सेमीफाइनल में पहुंचे, मतलब हमने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनाई, तो मनोहर लाल जी ने क्या किया, इस समाज के बच्चों के भविष्य को देखते हुए बिल्कुल शिक्षा में हमें आरक्षण दे दिया। जब शिक्षा में आरक्षण मिला तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो मुख्य धारा से जुड़ गए, MBBS में एडमिशन हुए, MD में एडमिशन हुए, उनके अच्छे अच्छे कोर्सों में एडमिशन लिए। उसके बाद अब नायब सैनी जी ने क्या किया, 16 अगस्त को हमारा विधानसभा इंद्री पड़ता है, इंद्री के गांव समोरा से 1000 की संख्या में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता पैदल चल के आए इंद्री जन आशीर्वाद रैली में, और मुख्यमंत्री जी ने उस रैली में अनाउंस कर दिया कि हम आपको आरक्षण देंगे। उसी रैली में एक छोटा बच्चा है शक्ति सिंह, वो 9 किलोमीटर पैदल चल के गया और मुख्यमंत्री जी को एक चांदी का पेन उन्होंने भेंट किया। मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये पेन मैं अपना गुल्लक तोड़ के लाया हूं और इस पेन से आप हमारा भविष्य लिख दे। तो मुख्यमंत्री जी ने अगले ही दिन जैसे कैबिनेट में फैसला ले लिया कि हम आरक्षण का लाभ इनको देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि हम अपने समाज की तरफ से, हमारी 42 जातियों का जो आप संख्या बल की बात करें तो हम पूरे हरियाणा में 34 लाख हमारी जनसंख्या है, 64 लाख में से 34 लाख हमारी जनसंख्या है। और मैं बात करूं हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी 20,000 से लेकर के 30,000 की हमारी वोट है। तो उस वोट के आधार पर हम दावे के साथ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमें हक देने का काम किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। माहौल क्या चल रहा है इस समय? पूरा माहौल एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि जो इसने कांग्रेस के शासनकाल में जो आम वर्ग के साथ अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों को देखते हुए अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनानी है। और जो उधर से राहुल गांधी इस बार मैदान में आ गए हैं, लोग कहते हैं जहां राहुल प्रचार करते हैं वहीं कांग्रेस हार जाती है, तो इस पर आप क्या कहोगे? देखो, राहुल गांधी जी एक पनौती के रूप में है। अच्छा। राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वो हमेशा ही एक कहावत है हमारी देसी भाषा में कि बटोरे में से तो गोसे ही निकलेंगे। तो राहुल गांधी जी हमेशा जहां प्रचार करने जाते हैं वहां उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। और अब कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, मेरी नजरों में क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है। ऐसे मुद्दे उनके पास नहीं है, उनके पास कोई दिशा और दशा ही नहीं है, सिर्फ चुनाव में आ जाते हैं, लड़ने के लिए आ जाते हैं चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है। लहर जो है वो भाजपा के पक्ष में ही चली हुई है। तीसरी बार इस बार ये सच होने वाला है, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एक और कारण भी है इसका कारण जब से हमारा हरियाणा बना है 1966 से, तब से हमारे हरियाणा के लोग बड़े शाणे लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो सरकार केंद्र में होती है उसको ही हरियाणा में बना लेते हैं। अब की बार भी ऐसे ही करेंगे। 2004 में केंद्र में कांग्रेस सरकार रही तो यहाँ बना ली, 9 में कांग्रेस की सेंटर में रही, यहाँ बना ली, 14 में बीजेपी की सरकार सेंटर में रही, हरियाणा में बना ली, 19 में बना ली, अब 24 में बनाएंगे। इस बार माहौल नायब सैनी का है। नायब सैनी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है। धन्यवाद।